You cannot take on terrorism. You cannot combat terrorism if you're going to use it as a political tool to demonize the Muslims within your own country. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. पत्रकार ने बताया, उस पत्रकार का हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग खुद एक मुस्लिम अधिकारी ने की, वो कह रहा है मुस्लिम पत्रकार, और भुट्टो उसके बाद चुप। तो आपको लगता है कि ऐसे 6-7 प्लेन्स, 8 प्लेन्स या 10 प्लेन्स को गिराए हैं तो उसकी, अच्छा हाँ, एक चीज और बहुत बढ़िया इस बार जो मोदी जी ने की, जो पिछली बार नहीं की थी। पिछली बार जो भी स्ट्राइक्स हुई, चाहे वो उड़ी की स्ट्राइक हुई, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसमें Indian pilots did not use cameras to record what damage was done. या तो he is not prepared well enough, honestly. वो off the cuff बात कर रहा है. He should not do that. He's not that smart. लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के चेहरे को देखिए, इनके माथे को देखिए। जब आप इनके माथे को देखते हैं तो जेल बैक किए गए बाल, लेकिन उसके बावजूद भी रिसीट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर विदेशी मुस्लिम पत्रकार ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की अगुवाई तो एक मुस्लिम अधिकारी ने की थी। इस पर बिलावल भुट्टो कुछ बोल ही नहीं। एयरफोर्स के और ये सब लोग आए थे तो उन्होंने दिखाए वो इमेजरी। तो देवर दिस टाइम जो मोदी जी ने एक बार कहीं मजाक में कह दिया, चलो इस बार ये फोटो भी लेके आ गए हैं। पिछली बार तो आप लोग पूछ रहे थे जी सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। इस बार वो सबूत मांगने वाले कहीं नहीं है, क्योंकि इस बार फोटो आ गई है सामने, तो वो सबूत नहीं मांग रहे। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज के हमने जो है ना डैमेज जो हुआ, हमने जो अटैक किया इंडियन टारगेट्स पे, उसकी कोई एविडेंस नहीं है। महमद नूरानी ने भी ये बात की, और वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, और शायद हमारे मिसाइल जो थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे जितने इंडिया के गिरे ही नहीं। उन्होंने जब मुसलमानों पे बात की तो एक जर्नलिस्ट उठ खड़े हुए फिर उसके बाद, और उन्होंने बिलावल भुट्टो से कहा कि ये जो आपने बात की है इंडिया के मुसलमानों में, तो ऐसा नहीं है जो आप बात कर। एक सिरसा में आपका एक बैलिस्टिक मिसाइल जो था वो इट वाज डाउन बाय इंडियन सिस्टम, जो हमारे S-400 ने उसको डाउन किया। उधमपुर का ये बार बार कह रहे थे, उधमपुर में एक वॉच टावर होता है ना, वॉच टावर एयरफील्ड का, उसका वॉच टावर दैट वाज डैमेज्ड। बाकी रनवे पे कहीं कुछ नहीं हुआ। वो जो सारा जो डेलीगेशन गया है उनकी एक तस्वीर चल रही है सबकी। 17 रुकनी डेलीगेशन है मेरा हाल है, 17 पीपल जो कि न्यूयॉर्क में हैं काफी दिन तक। तो उसमें जो है वो कोई ये लिख रहा था, मैं देख रही थी कि जी ये जो है ये अब चलें छोड़ें, बाद में बताएंगे आपको। तो बात ये है कि जो बिलावल भुट्टो उन्होंने क्या कहा, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये हम सुन लें। बिलावल भुट्टो ने जहां अपनी स्पीच में कुछ नुकात पर बात की, जिसमें उन्होंने वो स्टार्ट हुए कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर जो इल्लीगल अटैक किया गया, उन्होंने कहा इल्लीगल अटैक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आई कि ये इल्लीगल अटैक क्या होता है। गैर कानूनी हमला मतलब क्या, यानी आप उसको कहें कि जारहियत है, अग्रेशन है, ये सब तो कह सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी हमला ये क्या है? अच्छा चलें ठीक है, ओके। लेकिन उन्होंने ये बात कही। अच्छा, साथ में उन्होंने इंडिया के मुसलमानों पर बात की। उन्होंने कहा इंडिया के मुसलमान, और फिर जो उन्होंने कहा मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान, और ये सब कि ये जो 1.5 अरब की आबादी है उसको दहशतगर्दों के उस पर नहीं छोड़ा जा सकता, और हम जो है इसके पर बात करने के लिए तैयार हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की बात की, यानी उन्होंने एक तरीके से है ना कि भाई देखिए ना, आपको पता है ये पाकिस्तान ठेका लेता है ना इंडिया के मुसलमानों का, कि भाई ये जुल्म हो रहा है वहां पर मुसलमानों पे, और ये नहीं पता कि उनके टोटल जितने वहां पर मुस्लिम्स हैं आपकी आबादी उतनी है। लेकिन वो ये है कि उन्होंने जब मुसलमानों पे बात की तो एक जर्नलिस्ट उठ खड़े हुए फिर उसके बाद, और उन्होंने बिलावल भुट्टो से कहा कि ये जो आपने बात की है इंडिया के मुसलमानों में, तो ऐसा नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जब जंग के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो इंडिया की तरफ से जो अथॉरिटीज जिन्होंने उसको लीड किया वो तो 2 मुस्लिम वुमेन हैं, वो तो सोफिया कुरैशी हैं, जिन्होंने जंग के बाद उसको जो उनका पूरा सारी टीम थी उसकी जो लीड कर रही थी वो सोफिया कुरैशी, वो एक मुस्लिम लेडी थी। एक सिरसा में
आपका एक बैलिस्टिक मिसाइल जो था वो इट वाज डाउन बाय इंडियन सिस्टम, जो हमारे S-400 ने उसको डाउन किया। उधमपुर का ये बार बार कह रहे थे, उधमपुर में एक वॉच टावर होता है ना, वॉच टावर एयरफील्ड का, उसका वॉच टावर दैट वाज डैमेज्ड, बाकी रनवे पे कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो ऐसी खबरें आई थी कि 70% इंडिया इज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे हैकर्स ने इतना जबरदस्त उस पर अटैक किया। और फिर ये भी खबर थी कि आदमपुर का जो एयर बेस है वो तबाह कर दिया, S-400 तबाह कर दिया। तो इस तरह की बहुत खबरें थी हमारे पास। तो फिर बाद में ऐसी भी खबर आई कि जी पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ने तो बॉर्डर ही क्रॉस नहीं किया जी। और मोदी जी ने ये खबरों का ध्यान रखते हुए ही वेंट टू आदमपुर, ये जलंधर के पास है, जलंधर होशियारपुर के बीच में आदमपुर पड़ता है। तो जलंधर गए, वहां सर आदमपुर गए और वहां पे S-400 के साथ उनने फोटो खिंचाई, जो भी वहां पे लोगों से मुलाकात की। दैट वाज डेलिबरेट कि चलो कर लो आप प्रोपेगेंडा कितना करते हो, क्योंकि सर जी आज जब प्रूफ सामने आ रहा है, जब आपके सामने प्रूफ आ रहा है तो आपकी बात कौन यकीन करेगा। और सर हमारे जंग अखबार ने यह भी रिपोर्ट किया था कि जिन शख्सियात ने इस ऑपरेशन की प्लानिंग की थी इंडिया में, वो सारी मारी जा चुकी हैं। गॉड ब्लेस, नाम ही जंग है जी, अखबार का नाम ही जंग है। दैट्स राइट। तो प्लानिंग जो है वो तो राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर लेवल से गई नीचे, उसके बाद जो आर्मी प्लानर्स वो सब थे। तो देख लीजिए, एक चीज जरूर हुई है, पाकिस्तान की एक एयरफील्ड है जो कराची के थोड़ा आगे है, बी से नाम है उसका, नाम भूल गया हूं मैं। वहां पे कुछ F-16 डैमेज हुए हैं, बुराली या ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है, कराची के पास है कहीं। ओके। वहां पे काफी डैमेज हुई है, F-16 की डैमेज हुई है। एक खबर मैंने भी देखी थी कि वो हैंगर पे जाके मिसाइल लगा, जिससे वो प्लेन भी डैमेज हुआ और हैंगर भी, और लोग भी डैमेज हुए हैं। एक स्क्वाड्रन लीडर था कोई, जख्मी हुए जी। और अच्छा। कुछ लोग जो है वहां पे ऐसा हुआ है। सो आई एम सेइंग इज कि जो आज की डेट में सर जी ये प्रूफ सामने आ जाते हैं, आपके आज की डेट में ये सैटेलाइट प्रूफ सामने आ जाते हैं, तो आप देख लो ना, आपके यहाँ भी एक्सपर्ट बैठे हैं, आई एम श्योर वो लोग भी डिकोड कर पाएंगे। बाकी आपके 70% इलेक्ट्रिसिटी, आप यकीन मानोगे शकील साहब मैं हैदराबाद में हूँ, तो जिस दिन यहाँ वो होना था ना, वो ड्रिल होनी थी, क्या ड्रिल बोलते हैं उसको जी, मॉक ड्रिल होनी थी जी। तो मेरा एक फ्रेंड का बेटा है, वो मुझे फोन कर रहा था, अंकल आपकी साइड से कुछ हुआ, कुछ अलार्म सायरन वगैरह बजा। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे साइड से तो, हमारे साइड से तो कुछ भी नहीं हुआ। कहते हमारी साइड से भी कुछ नहीं हुआ। मतलब पीपल